ओम साई राम। श्री क्षेत्र शिरडी में आज भारत की विभिन्न जगहों से पालकी आती है। कोई अपने कंधे पर पालकी लेकर आते हैं तो कोई बाबा को रथ में बिठाकर पालकी लाते हैं। कड़ी धूप, ठंडी हो या बारिश, किसी की भी परवाह न करते हुए भक्त पालकी के साथ अनेकों दिन पैदल चलकर आते हैं। उनकी श्रद्धा होती है कि बाबा उनके साथ है तो डरने की क्या बात है। साई भक्तों को इस विश्वास की अनुभूति भी आती है। ऐसा ही एक पालकी यात्रा का अनुभव आपको बताते हैं। शिरडी संस्थान के मराठी श्री साई लीला के 1980 के मासिक में यह अनुभव दिया था। मुंबई में रहने वाले विलास तुकाराम पडवल, इन्होंने यह अनुभव दिया था। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहाय्य करके साई सेवा में शामिल होइए। श्री पडवल जी लिखते हैं, श्री साई बाबा आज भी जीवित है। भक्तों को सपने में उनका दर्शन होता है तो कुछ नसीब वाले भक्तों को सगुण रूप में भी उनका दर्शन होता है। मेरे मित्र के साथ ऐसा एक अद्भुत अनुभव आया था जो मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल हम 18 साई भक्तों ने तय किया कि मुंबई से पैदल चलकर शिरडी में जाएंगे। मुंबई से शिरडी की दूरी लगभग 266 किमी है। हमें रामनवमी के 2 दिन पहले शिरडी पहुंचना था। लगभग 6 दिन लगने वाले थे। सब तैयारी करके हम एक दिन शाम को 18 साई भक्त शिरडी की ओर पैदल निकले। दिन और रात ऐसे दोनों वक्त हम चलते थे। रात के वक्त जहाँ जगह मिलती थी वहाँ आराम करते थे। आरती का वक्त होता तो रास्ते में ही रुककर आरती करते थे। बड़े उत्साह के साथ हमारे दिन निकल गए। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। छठे दिन हम पोहे गांव में पहुंचे। अब शिरडी में पैदल 5 घंटे में ही पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारे साथ दीपक नाम के भक्त के पांव में अचानक दर्द शुरू हुआ। दर्द इतना बड़ा कि उसे चलना भी मुश्किल होने लगा। हमने उसके पांव को तेल लगाया, कुछ दवाई लगाई, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। शिरडी अब नज़दीक थी। हमने सोचा शिरडी की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी रास्ते में मिल जाएगी तो उसे उसमें बिठाकर शिरडी भेज देंगे और हम पैदल शिरडी पहुंचेंगे। लेकिन दीपक इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके आंखों में आंसू आए। वो कहने लगा कि बाबा ने इतने दिन मुझे पैदल चलाया तो अब कुछ घंटे के लिए मैं गाड़ी में बैठकर क्यों जाऊं? बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं पैदल ही शिरडी जाऊंगा। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर शिरडी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे इस हालत में पैदल शिरडी कैसे ले जाए इसकी सबको चिंता होने लगी। हम अगले गांव तक उसे किसी तरह सहारा देकर पैदल लेकर गए। शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने बाबा के धूप आरती की तैयारी शुरू की। दीपक को एक जगह नीचे बिठाया। सभी भक्तों ने एक सुर में आरती की शुरुआत की। थोड़ी देर में हम सभी भक्त आरती में दंग हो गए। उस वक्त माहौल ऐसा था कि हमें लगने लगा कि हम सभी शिरडी में समाधि मंदिर में खड़े रहकर बाबा की आरती कर रहे हैं। गांव के सभी लोग उस वक्त आरती में शामिल हुए। हम आरती गा रहे थे तो दीपक नीचे बैठकर सिर्फ बाबा बाबा ऐसे पुकारा करते हुए रो रहा था। वो आरती न गाते हुए सिर्फ बाबा बाबा ऐसे क्यों पुकार रहा है यह हमें समझ में नहीं आया। थोड़ी ही देर में आरती पूरी हुई। श्री साई बाबा का जय जयकार किया गया। इतने में दीपक अचानक खड़ा हुआ और उसने ग्लास में पानी लिया और उसमें उदी डालकर वो तीर्थ सबको दिया। हम सब हैरान होकर उसे देखने लगे। कुछ देर पहले अपने पाँव पर सहारे के बिना खड़ा न रहने वाला दीपक अपने आप खड़ा हुआ था। अपने हाथ से सबको तीर्थ दे रहा था। हम कुछ समझ नहीं पाए। हमने उसे उसके पाँव के दर्द के बारे में पूछा तो उसने कहा, जब आप आरती कर रहे थे तब मैं नीचे बैठकर बाबा के फोटो की तरफ देख रहा था। अब आगे चलकर शिरडी कैसे जाए इस चिंता में डूबा था। बाबा को पुकार रहा था और उतने में मैंने जो आंखों के सामने देखा वो देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे फोटो की जगह प्रत्यक्ष श्री साई बाबा खड़े हुए दिखे। बाबा ने सफ़ेद कपनी पहनी थी। गले में पीले रंग के फूलों की माला थी। वो सबको आशीर्वाद दे रहे थे। उनको देखकर मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं बाबा बाबा ऐसे पुकार रहा था। आरती पूरी होते ही बाबा गायब हो गए और मैं खड़ा हो गया। अब मेरे पाँव में बिल्कुल दर्द नहीं है। ये साई लीला सुनकर हम सभी भक्तों के आंखों में आंसू आ गए।
दीपक नसीब वाला था कि उसे प्रत्यक्ष रूप में बाबा ने दर्शन दिया। सिर्फ दर्शन ही नहीं दिया तो उसके पाँव का दर्द भी ठीक कर दिया। उस दिन रात हम शिरडी में पहुंच गए। दीपक तो साईं नाम लेते हुए नाचते हुए शिरडी तक पहुंच गया। मेरे आंखों के सामने सही चमत्कार मैंने देखा है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हुए बाबा को हम देख पाए। दीपक नसीब वाला था जो उसने बाबा को देखा। हमें खुशी इस बात की थी कि बाबा हमारे साथ थे और आज भी है। जय साई राम। साई भक्तों, अनेकों दिन पैदल चलकर पालकी के साथ भक्त शिरडी आते हैं। सबकी श्रद्धा यही है कि बाबा उनके साथ पालकी में रहते हैं, इसलिए वो इतनी दूरी चलकर आते हैं। ये अनुभव इसका जीता जागता उदाहरण है। जय साई राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साई राम।